नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपको इंग्लिश ग्रामर सिखा रहा हूँ और आज का टॉपिक है हमारा प्रोनाउन यानी सर्वनाम। क्लास 6 से ही आज प्रोनाउन को बोलते हैं सर्वनाम और सब लोग जानते हैं सर्वनाम क्या होता है। ये वो शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि संज्ञा को हटाओ और प्रोनाउन को उसकी जगह पे रख दो। ठीक है, तो देखिए आप सब जानते भी होंगे सर्वनाम या प्रोनाउन कई तरह के होते हैं, तो मैं इस लेक्चर में आपको ज़्यादा प्रोनाउन नहीं सिखाऊंगा। ऐसी चीज़ सिखाऊंगा जो आपको ज़्यादातर काम आती हो। पूरा प्रोनाउन हम कभी दूसरे लेक्चर में अटेंड करेंगे, आपको बताएंगे। तो मैं आपको दो ही प्रोनाउन सिखाऊंगा अभी। पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। आप सबको ही पता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। ये वो सर्वनाम होते हैं, ये वो शब्द होते हैं जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के जगह पे प्रयोग किए जाते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन के भी तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकंड पर्सन और तीसरा है थर्ड पर्सन। इसको हिंदी में बोलते हैं फर्स्ट पर्सन को प्रथम पुरुष, और सेकंड पर्सन को बोलते हैं मध्यम पुरुष, और थर्ड पर्सन को बोलते हैं अन्य पुरुष। तो सवाल ये उठता है फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड क्या होता है और थर्ड क्या होता है। देखिए फर्स्ट पर्सन ये वो प्रोनाउन है जो बोलने वाला व्यक्ति खुद के लिए इस्तेमाल करता है, तो उनको हम बोलते हैं प्रथम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो हैं इंग्लिश में 6। पहला है आई, माई, मी, वी, आवर, अस। और हिंदी में हो जाएंगी, इनकी हिंदी हो जाएगी मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, हम, हमारा, हमारी, हमारे और हमें। तो आपने हिंदी में देखा ये हिंदी वाले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और ये इंग्लिश वाले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो ये जो बीच वाले होते हैं इनकी 3-4 वर्ड मीनिंग होते हैं। जैसे पहले आ की मात्रा लगेगी मेरा, फिर लगेगी ई की मात्रा मेरी, फिर लगेगी ई की मात्रा मेरे। तो ऐसे इनके वर्ड मीनिंग बनते हैं। आपको वर्ड मीनिंग पक्का याद करना है। अगला है अपना सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष। ये वो प्रोनाउन है जो बोलने वाला व्यक्ति होता है, जिससे वो बात कर रहा है, जो उसके सामने बैठा है, उसके लिए प्रयोग करता है, वो होते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन। इंग्लिश में दो ही हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन, वो है यू, यू आर, दो ही हैं, और एक और है यू। ये ऑब्जेक्ट के रूप में लगता है, तो बताऊंगा धीरे धीरे। तो हिंदी में होते हैं तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे और तुम्हें। ये वर्ड मीनिंग भी मैंने इनके साथ ये लिखे हैं, इनको पक्का याद करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को बोलते हैं अन्य पुरुष। तो ये वो प्रोनाउन है जो बोलने वाला और सुनने वाला, इन दोनों को छोड़ के जब किसी की भी बात करी जाए वो होते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अगर हम दो बात कर रहे हैं, हम अगर किसी की भी बात करते हैं, किसी घर की बात करें, किसी और व्यक्ति की बात करें, किसी पेड़ की बात करें, कुर्सी की बात करें, किसी की भी बात करें, वो सब क्या होते हैं? थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो देखिए इंग्लिश में है ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट। तो ये इंग्लिश के प्रोनाउन है और इनकी हिंदी होती है वह, हिज की होती है उसका, उसकी, उसके, हिम की होती है उसे, सी की होती है वह, हर की होती है उसका, उसके, उसकी, हर की होती है उसे। तो आप देखेंगे ये दोनों लाइन सेम है। ठीक है, ये भी आगे बताऊंगा मैं।
अगली है देह। दे होते हैं वे। देर होता है उनका, उनकी, उनके। देम होता है उन्हें। इट यह, इट्स इसका, इसकी, इसके, इट इसे। तो आप समझ गए होंगे पर्सन 3 टाइप के हैं, तीनों की डेफिनेशन बता दी है। आगे चलते हैं। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोनाउन की मैंने एक टेबल बनाई है, ठीक है। आप टेबल में देखिए, ये पहली 2 लाइन है फर्स्ट पर्सन के लिए, और ये है सेकंड पर्सन के लिए, और ये 4 लाइनें हैं थर्ड पर्सन के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 कॉलम यहाँ पे। तो ये जो टेबल है ऐसे बनाई गई है, इसको आपको ऐसे के ही ऐसे याद करना है। इनकी कुछ खास बातें। तो पहले मैं आपको कॉलम के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट कॉलम क्या बोलता है? फर्स्ट कॉलम है आई और वी, यू, ही, सी, दे और इट। इन तीन इस कॉलम को बोला जाता है सब्जेक्टिव केस। इसका मतलब ये हुआ, जहाँ भी आपको सब्जेक्ट लगाना है तो ये प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पे लगेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन के लिए, ये सेकंड पर्सन के लिए, और ये थर्ड पर्सन के लिए। दूसरा कॉलम पे चलते हैं, पजेसिव केस। इस सेकंड कॉलम को बोलते हैं पजेसिव केस। पजेसिव का मतलब होता है किसी चीज़ पे अधिकार दिखाना। कोई भी चीज़ है, वो बोले ये मेरी है, ये बोले उसकी है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ को दिखाने के लिए आपको पजेसिव प्रोनाउन को लगाना होता है। ये एक अधिकार दिखाते हैं उस चीज़ के साथ में, उसका एक संबंध दिखाते हैं। तो देखिए फर्स्ट पर्सन के लिए आपको लगाना होगा माई और आवर, और ये सेकंड पर्सन के लिए, ये थर्ड पर्सन के लिए। एक खास बात ये है, ये अकेले नहीं आते कभी भी। जो पजेसिव प्रोनाउन है वो जब आएंगे तो उनके आगे एक नाउन पक्का मिलेगा। जैसे मैं बोलूँ माई, मेरा, मेरा शब्द कभी आपको अकेला नहीं दिखेगा। उसके साथ में क्या मिलेगा? मेरा बैग, मेरा टिफ़िन, मेरे पापा। तो ऐसे एक शब्द पक्का मिलेगा, यानी एक नाउन पक्का मिलेगा। ये अकेले नहीं होते हैं, इनका खास बात है, इनको ध्यान रखिएगा आप। चलिए अगली बात है, थर्ड कॉलम में चलिए आप। थर्ड कॉलम में ऑब्जेक्टिव केस। ओके, तो देखिए ऑब्जेक्ट में ये फर्स्ट पर्सन के लिए है, और ये सेकंड पर्सन के लिए, और ये थर्ड पर्सन के लिए। यानी ये जो प्रोनाउन आप देख रहे हो, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं। ये हमेशा ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं, यानी किसी भी नाउन को हटा के आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो ये लगेगा, और आपको सब्जेक्ट लगाना तो आपको ये लगाने होंगे, ठीक है। कभी आपको ये सब्जेक्ट की जगह पे आपको कभी भी नहीं दिखेंगे। ये अकेले आते हैं, ये भी अकेले आते हैं। तो यहाँ से 2 बातें निकल के आती है। तो सब्जेक्ट क्या होता है भाई? तो देखिए सब्जेक्ट या तो नाउन होता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये प्रोनाउन है। यानी सब्जेक्ट की 2 खास बातें होगी, या तो सब्जेक्ट नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे प्रोनाउन है, और यही बात यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे लागू होती है। यानी ऑब्जेक्ट या तो क्या होगा? नाउन होगा, या फिर क्या होगा? एक प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन की जगह पे तो लगाते हैं उसको, ठीक है। यानी नाउन और प्रोनाउन दोनों सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को बोलते हैं हिंदी में सांकेतिक सर्वनाम। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि वो संकेत करेंगे, ठीक है। जब भी आपको संकेत करना हो तब आप इन प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। ये केवल 4 ही हैं, और मैं भी आज भी ये देखता हूँ बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज रहते हैं, दिस क्या है, दैट क्या है, दीज क्या है, दोज क्या है। तो अभी आप इसको याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। दिस को बोलते हैं यह, और दैट को बोलते हैं वह। यानी कोई चीज़ आपके नज़दीक है तब आप हिंदी में शब्द यूज करते हो यह, और इंग्लिश में आप करोगे दिस। जब आप इशारा कर रहे हो, ये जैसे बोल रहे हो ये कुर्सी मेरी है, यानी आप कुर्सी की तरफ संकेत कर रहे हो, तब आपको यह के लिए आपको दिस लगाना होगा।
अभी दैट बिल्कुल सेम है, दिस और दैट बिल्कुल सेम है, लेकिन दैट क्या लगता है जब आपके पास कोई चीज़ जब कोई चीज़ दूर हो उसकी तरफ आप इशारा कर रहे हो। जैसे आप इशारे में बोल रहे हो वो घर मेरा है, वह घर मेरा है, तब आप वहाँ पे दैट लगाएंगे। बिल्कुल ये दिस और दैट एक वचन के अंदर आते हैं। अगली अगली बात है दीज और है दोज। तो देखिए दिस का बहुवचन होता है दीज और दैट का बहुवचन होता है दोज। यानी इसका मतलब ये हुआ अगर कोई चीज़ आपके नज़दीक है लेकिन एक से ज़्यादा है तब आप बोलेंगे दीज। दीज यानी ये। अगर कोई चीज़ दूर है तब आप बोलेंगे दोज यानी वो या वे। जैसे आपके पास नज़दीक ही 4 किताब रखी हैं, आप बोलोगे ये किताबें मेरी हैं। अगर वही किताब थोड़ी सी दूर हो जाएं तब आप इशारे में बोलेंगे कि वो किताबें मेरी हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव समझ गए होंगे आप। एक बात बतानी मैं भूल गया आपको, ये जो प्रोनाउन टेबल है इसको बोलते हैं प्रोनाउन टेबल। ठीक है, मैंने कॉलम के बारे में तो आपको बता दिया, अभी आपको बताना है लाइन के बारे में। जो फर्स्ट लाइन है फर्स्ट पर्सन की, ये हमेशा एक वचन के लिए लगती है, और जो सेकंड लाइन है ये बहुवचन के लिए लगती है। ठीक है, और आई और वी जो शब्द हैं लड़का लड़की दोनों ही लगा सकते हैं। यहाँ पे हमें बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये लड़के के लिए लगाएं कि लड़की के लिए लगाएं। तो ऊपर वाली लाइन एक वचन होती है और इसका जस्ट नीचे वाली इसकी बहुवचन होती है। यानी आई का वचन वी होता है, माई का वचन आवर होता है और मी का अस होता है। अगला है यो, योर, यू। ये सेकंड पर्सन है, ये हमेशा बहुवचन माना गया है इंग्लिश में। ठीक है, ये आप सबके लिए लगा सकते हो। एक वचन के लिए भी लगा सकते हो, बहुवचन के लिए भी लगा सकते हो। और इसलिए हमेशा इनको बहुवचन माना जाता है। अगली लाइन है ही, हिज, हिम। ये हमेशा एक वचन होते हैं, लेकिन पुरुष जाति के लिए इनको प्रयोग किया जाता है। जो सेकंड लाइन है सी, हर, हर, ये भी एक वचन होते हैं, लेकिन हमेशा महिलाओं के लिए यानी महिला जाति के लिए इनको प्रयोग किया जाता है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगली लाइन है दे, देयर, देम। ये हमेशा बहुवचन होते हैं, यानी बहुवचन है तो आप किसी के लिए भी लगा सकते हो, मेल के लिए भी लगा सकते हो और फीमेल के लिए भी लगा सकते हो और उसके लिए भी लगा सकते हो जिनके अंदर जान नहीं है। ठीक है, निर्जीव के लिए भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब आपको बहुवचन दिखाना है। अब आखिरी लाइन है इट, इट्स, इट। यह ज़्यादातर निर्जीव चीज़ों के लिए लगाई जाती है और एक वचन के लिए लगाई जाती है। इट, इट्स, इट को ऐसी चीज़ ऐसी के नाउन के लिए भी लगा जाता है जिसका हमें ये नहीं पता चलता कि मेल है या फीमेल है, या फिर वो इतनी छोटी है ये तो बहुत ही छोटी है तब भी आप इसमें इट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मक्खी, मक्खी का आपको पता नहीं चलेगा मेल है कि फीमेल है, तब आप इसके लिए इट लगा सकते हो। चींटी, चींटी के लिए इट लगा सकते हो। बैक्टीरिया, वायरस, इनके लिए भी आप ये शब्द यूज कर सकते हो। चलो दोस्तों, आज ख़त्म करते हैं इतना ही, और आगे के लेक्चर अगर सही से समझना है तो इस प्रोनाउन टेबल को आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा और इनके वर्ड मीनिंग को अच्छे से याद करना पड़ेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, चलिए बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।